आदाब अर्ज़ है। उर्दू ख़बरनामा MCN में मैं ज़की सिद्दीकी आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, पेश हैं आज की अहम खबरें। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। चिकल थाना सनती इलाके में मौजूद सीपेट कोविड केयर सेंटर का कुफल खोलकर नामालूम अफराद ने की वहां तोड़फोड़। चोरी का था इरादा या फिर था कोई और मकसद? रजिस्ट्री व बाउंड शोबे के गेजेटेड अफसरान और मुलाजिमीन तंजीम की जानिब से शुरू किया गया काम बंद एहतजाज। रजिस्ट्री ऑफिस का कामकाज हुआ ठप। ताल्लुका खुल्दाबाद से गुजर रही गिरजा नदी पर बनाया गया तालाब दूसरे साल भी हुआ ओवरफ्लो। खुल्दाबाद, फुलमरी और सोएगांव के अलावा मजाफात के साकिनान में खुशी की लहर। अब नहीं होगी पानी की किल्लत और खेत भी होंगे सैराब। और मौजे ताजनापुर ताल्लुका खुल्दाबाद में मौजूद मुस्लिम कब्रिस्तान तक जाने के लिए नहीं है पुख्ता सड़क। नदी के 4 से 5 फीट गहरे पानी से होकर जनाजा ले जाने पर साकिनान मजबूर। गांव वालों में बेचैनी। नदी पर पुल और कब्रिस्तान तक पुख्ता सड़क की तामीर का इंतजामिया से मुतालबा। अब खबरें तफसील से। चिकल थाना सनती इलाके में मौजूद मुकफ्फल सीपेट कोविड केयर सेंटर में दाखिल होकर नामालूम अफराद ने तोड़फोड़ की है, जिसकी शिकायत मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई जा चुकी है। ये इत्तला म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारिस मंडलेचा ने MCN को दी है। इस सेंटर में ये तोड़फोड़ चोरी की नीयत से की गई या फिर तोड़फोड़ करने वालों की मंशा कुछ और थी, इसकी तहकीकात पुलिस कर रही है। MIDC सिडको पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज किया गया है। कोरोना का जोर कम हो जाने के बाद AMC इंतजामिया ने शहर में कायम किए गए बेशतर कोविड केयर सेंटर्स बंद कर दिए हैं, जिनमें चिकल थाना सनती इलाके में कायम करदा सीपेट कोविड केयर सेंटर भी शामिल है। इस सेंटर पर तकरीबन गुज़िश्ता 3 माह से कुफल लगा हुआ है। नामालूम अशरार ने यहाँ का कुफल तोड़कर यहाँ लगाए गए खुफिया कैमरे और DVR भी तोड़ डाले। कमरों के दरवाजे तोड़ डाले। वॉश बेसिन और बैतुल खला के भांडे भी फोड़ दिए गए। नलों को लगाई गई टूटियां चुरा ली। लोहे की अलमारी को भी नुकसान पहुंचाया और उसमें रखा सामान इधर उधर बिखेर दिया। इलेक्ट्रिक वायरिंग भी तोड़ डाली। कंप्यूटर समेत टेबल कुर्सियों की भी तोड़फोड़ की गई। ये वारदात कुछ रोज कबल पेश आई थी, मगर इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में नहीं की गई थी। गुज़िश्ता शाह में ज़िमन में बाकायदा तौर पर MIDC सिडको पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। इस मामले की तह तक पहुँचने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर विट्ठल पोटे ने गुज़िश्ता शाम जाए वारदात पर पहुंचकर मायना करते हुए तफ्तीश का आगाज कर दिया है। आपली दुसरी लाट मधले जे पेशंट कमी होत गेलेले आहेत, त्या दृष्टीने जसे जसे पेशंट कमी झालेले आहेत त्या दृष्टीने आपण एक CCC बंद केलेले आहेत। आजच्या घडीला सर्व CCC आपल्या बंद आहेत। फक्त DCSC मेल्ट्रॉन हे चालू आहे। तर ज्या काही CCC आहेत त्या ठिकाणी आपण आपलं सामान व्यवस्थित लॉक करून ठेवलेलं आहे। काही CCCंना त्यांच्या स्वतःच्या सुरक्षा आहेत आणि ज्या CCCंना सुरक्षा नाही आहेत त्यांच्या स्वतःच्या, त्या ठिकाणी त्याबद्दल उचित उपाययोजना सुरक्षा देण्याच्या दृष्टीने महानगरपालिका करणार आहे। रजिस्ट्री व बाउंड शोबे के गेजेटेड अफसरान व मुलाजिमीन तंजीम की जानिब से अपने मुतअद्दिद मतालिबात को लेकर 21 सितंबर से बेमुद्दत हड़ताल शुरू की गई है, जिसके सबब रजिस्ट्री ऑफिस का कामकाज ठप हो गया और रजिस्ट्री के लिए आए शहरियान को खाली हाथ ही लौट जाना पड़ा। में मज़कूरा मुलाजमीन व अफसरान की संगठना को हुकूमत ने 7 अक्टूबर 2020 को दिए गए तयक़ुन की तकमील न किए जाने का तस्करा करते हुए संगठना ने हुकूमत व इंतजामिया को एक अर्जी पेश की है कि 21 सितंबर तक देरीना मतालिबात की फिलफोर यकसुई कर दी जाए और 6 साल से तवालत में पड़े हुए मसाइल को हल कर दिया जाए। बसूरत दीगर 21 सितंबर से रजिस्ट्री व स्टाम्प शोबे के मुलाजमीन और अफसरान बेमुद्दत हड़ताल करेंगे। हुकूमत को पेश किए गए इस मकतूब पर मज़कूरा संगठना के बानी सलाहकार गोपीनाथ राव कोलेकर, सदर गजानन खोत और कारगुजार सदर अशोक राव चौहान के दस्तखत सब्त हैं। राजपत्रित नोंदणी कर्मचारी अधिकारी संघटनेने जो संप पुकारलेला आहे तो बेमुदत संप आहे आणि आमच्या महत्त्वाच्या मागण्या अशा आहेत की ज्या 50% ज्या पदोन्नत्या वगैरे करायच्या आहेत, रखडलेल्या पदोन्नत्या तात्काळ करण्यात याव्या आणि जोपर्यंत पदोन्नत्या होत नाही तोपर्यंत नवीन प्रवेश सेवा नियम वगैरे लागू करू नये
यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष सचिव यांच्या आदेशानुसार हा संप चालू है। मुसलसल दूसरे साल भी गिरजा नदी पर बनाया गया गिरजा डैम ओवरफ्लो हो गया है, जिसके सबब अतराफ के देहातों और ताल्लुकाजात में पानी का मसला हल हो गया। नाजरीन, ताल्लुका खुल्दाबाद समेत फुलमरी और बाजार सौंगी व अतराफ के मजाफात में गिरजा डैम से पानी फराहम किया जाता है। इसी तरह खेतों की सिंचाई भी इसी तालाब से होती है। मंगल की शब हुई बारिश के बाद गिरजा डैम दूसरे साल भी लबालब होकर छलक पड़ा है। गुज़िश्ता 8 ta 10 सालों से ये तालाब सूखा पड़ा था, मगर गुज़िश्ता साल हुई जोरदार बारिशों के सबब ये डैम भर गया था और इस साल भी गुज़िश्ता मंगल की शब हुई बारिश से तालाब ओवरफ्लो हो गया है, जिसके सबब ताल्लुका खुल्दाबाद, फुलमरी और अतराफ की बस्तियों के साकिनान ने इत्मीनान और खुशी का इजहार किया। इन लोगों का कहना है कि अब उन्हें पानी की किल्लत नहीं होगी और खेतों की सिंचाई करने में भी उन्हें आसानी होगी। मौज़े ताजनापुर ताल्लुका खुल्दाबाद में मुस्लिम कब्रिस्तान को जाने के लिए पुख्ता रास्ता नहीं है, जिसके सबब जनाजा ले जाने वालों को 3 ta 4 फीट गहरे पानी में से गुजरना पड़ रहा है, जिसके सबब इलाके के साकिनान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और वो मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। नाजरीन, 3000 नफूस की आबादी वाले मौज़े ताजनापुर में 50 से ज़ायद मुस्लिम घर आबाद हैं। मुस्लिम कब्रिस्तान ताजनापुर से गुजर रही नदी के उस पार है, मगर कब्रिस्तान तक जाने के लिए पुख्ता सड़क ही नहीं है, जिसकी वजह से अगर किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है तो तदफीन के लिए कब्रिस्तान तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है और जनाजे में शरीक अफराद को नदी से होकर गुजरना पड़ता है। मंगल के रोज यहाँ के एक साकिन बशीर पटेल इस दारफानी से कूच कर गए तो उनका जनाजा कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए इलाके के साकिनान को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा और नदी पार करते वक्त जनाजे में शामिल अफराद को कड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी और जनाजे को हाथ में उठाकर 4 ta 5 फीट पानी से गुजरना पड़ा, जिसकी वजह से जनाजे का तकद्दुस पामाल हुआ। नदी पार करने के बाद भी कब्रिस्तान तक पहुंचना आसान न था। जनाजे में शरीक अफराद को दलदल हुई जमीन से होकर गुजरना पड़ा, जिसके सबब ताजनापुर के हिंदू मुस्लिम भाइयों में शदीद नाराजगी पाई जा रही है और वो मुताल्लिक़ा इंतजामिया से इस नदी पर पुल और कब्रिस्तान तक पहुंचने के लिए पुख्ता सड़क तामीर करने का मुतालबा कर रहे हैं। पोषण ट्रैकर ऐप मराठी ज़बान में मुहैया करवाए जाएं। नाकिस क्वालिटी के मोबाइल हैंडसेट तब्दील करके आला दर्जे के हैंडसेट दिए जाएं। इस मुतालबे पर आईटेक की महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी बालवाड़ी यूनियन की जानिब से मुताल्लिक़ा दफ्तर पर एहतजाज किया गया। पिंपरी बट के मुलाजिमीन ने आज 50 मोबाइल हैंडसेट मुताल्लिक़ा दफ्तर को वापस करते हुए चाइल्ड वेलफेयर प्रोजेक्ट ऑफिसर के दफ्तर पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि रियासत भर में आंगनवाड़ियाँ बालवाड़ी मुलाजिमीन की जानिब से नाकिस मोबाइल हैंडसेट वापस करने के लिए एहतजाज जारी है, जिसके तहत आज 50 मुलाजिमीन ने अपने हैंडसेट मुताल्लिक़ा दफ्तर को लौटा दिए। इन लोगों का मुतालबा है कि पोषण ट्रैक ऐप मराठी ज़बान में मुहैया किया जाए। नाकिस मोबाइल हैंडसेट वापस लेकर उन्हें उम्दा क्वालिटी के हैंडसेट फराहम किए जाएं। नादुरुस्त मोबाइल तब्दील करके दिए जाएं। मोबाइल हैंडसेट की मामूली मरम्मत के लिए उन्हें मरम्मत का खर्च फराहम करवाया जाए। ये एहतजाज कामरेड राम बाहिती, कामरेड तारा बनसोड़े की रहनुमाई में किया गया। इस ज़िमन में मजीद मालूमात कामरेड तारा बनसोड़े ने MCN को फराहम की है। 13 ऑगस्टपासून राज्यभर मोबाईल वापसी हे आंदोलन आमचं चालू आहे। अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासनाने जे मोबाईल दिलेला आहे ते अत्यंत खराब मोबाईल आहे आणि त्याच्यामध्ये जे पोषण ट्रॅकर ॲप जे दिलेलं आहे तर ते मराठीमध्ये असावं ह्यासाठी सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये आमचं हे आंदोलन चालू आहे। रुकने पार्लिमान सुपरिया सूड़े की मौजूदगी में सिद्धार्थ गार्डन चिड़ियाघर की शेरनी समृद्धि के 5 बछड़ों के गुज़िश्ता रोज़ कुरानंदाजी के जरिए नाम रखे गए। समृद्धि शेरनी के इन 5 मादा बच्चों के नाम रखने के लिए गुज़िश्ता रोज बाज़ाब्ता खुर्रा अंदाजी की गई और रुकने पार्लियामेंट सुपरिया सुड़े के हाथों ये चिट्ठियां निकाली गईं। इस तरह इन शेर के 5 बच्चों को जीजाई, प्रतिभा, वैशाली, रंजना और रोहिणी नाम दिए गए। इससे पहले गार्डन इंतज़ामिया की जानिब से शहरियान से नाम तजवीज़ करने की अपील की गई थी और शहरियान के सुझाए हुए नाम ही इन मादा शेरनियों को दिए गए हैं। नाम रखने की इस तकरीब के मौके पर शेरों के निगरानकार
मोहम्मद जिया और SBI बैंक ने शेयरों को गोद लेने की सताइश करते हुए गोद लेने वाले पवार का भी सुप्रिया सुळे के हाथों इस्तकबाल किया गया, जबकि सुप्रिया सुळे ने उन्हें नाम रखने की इस तकरीब में मदऊ किए जाने पर म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर कारपोरेशन के दीगर आला अफसरान वो गार्डन सेक्शन के जिम्मेदारान व मुलाजमीन मौजूद थे। 15वें मालियाती कमीशन के तहत AMC इंतजामिया को 63 करोड़ रुपयों का फंड मौसूल हुआ है, जो शहरियान को बुनियादी सहूलियात फराहम करवाने पर खर्च किए जाएंगे। ये इत्तला म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने दी है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने सहाफ़ियों को बताया कि 15वें मालियाती कमीशन के तहत AMC इंतजामिया को जो 63 करोड़ रुपयों का फंड मौसूल हुआ है, उनमें से 20 करोड़ रुपये डिवाइडर्स और फुटपाथ की तामीर पर खर्च किए जाएंगे। पुरानी पाइपलाइन की मरम्मत और दुरुस्ती पर 13 करोड़ रुपये इस्तेमाल किए जाएंगे और अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन के लिए 8.5 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जबकि शहर में सफाई इंतजाम दुरुस्त करने पर 13 करोड़ रुपये, रास्तों को डस्ट फ्री बनाने पर 2 करोड़ रुपये, नाले सफाई और तकनीकी शोबे को मुस्तहकम बनाने के लिए 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। को AMC हुदूद में शामिल किए जाने से मुताल्लिक पूछे गए सवाल के जवाब में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने कहा कि इस ज़िमन में म्यूनिसिपल कारपोरेशन के आम इंतखाबात के बाद ही कोई कार्रवाई शुरू की जाएगी। रियासती वजीर बराए रोजगार जमानत संदीपान भुमरे ने जूनी पेंशन योजना का रास्त मुतालबा रियासती काबीना में पेश करने का तयक्कुन एक तकरीब में दौराने खिताब दिया। वाज़ेह रहे कि पेंशन हक संगठन की जानिब से शहर में मुनक़दा ज़िलाई सतह ऑनलाइन मुकाबलों के तक़सीम इनामात की तकरीब से रियासती वज़ीर बराए रोज़गार ज़मानत संदीपान भूमरे मुखातिब थे। इस तकरीब का इफ्तिताह भी वज़ीर मौसूफ ही के हाथों अमल में आया। इस मौके पर इजलास पर ज़िला परिषद की ख़वातीन व बहबूदी अतफ़ाल की सभापति अनुराधा ताई चौहान, शोबे सेहत व तालीमात के सभापति रामू काका शेड़के, जिला परिषद के रुकन रमेश पवार, बड़ी राम भोमरे, एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर योगेश्वर शिसोदे, कल्पना पाकड़े और दीगर अफसरान ओहदेदारान मौजूद थे। इसके अलावा जिले भर की असातिज़ा तंजीमों के सदूर भी शरीक इजलास थे। महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक संगठन की जानिब से कोरोना के हालात में तलबा व नौजवानों की हौसला अफजाई के पेश नज़र और उनकी सलाहियतों को उजागर करने की गर्ज से ये मुख्तलिफ मुकाबले मुनक़िद किए गए थे। इन मुकाबलों के फातिहीन में इनामात की तकसीम के लिए ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। औरंगाबाद जिले की 83,000 माओं को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना स्कीम का फ़ायदा पहुंचाया जा चुका है, जबकि मज़ीद 88,000 हामिला ख़वातीन का इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया है। ये इत्तला ज़िला परिषद के शोबे सेहत से मौसूल हुई है। वाज़ेह रहे कि पहली ज़चगी के लिए हामिला ख़वातीन को इस स्कीम के तहत 5,000 रुपयों की माली इमदाद दी जाती है, लेकिन सरकारी मुलाजिम ख़वातीन को इस स्कीम में शामिल नहीं किया गया। ये स्कीम जनवरी 2017 में शुरू की गई थी, जिसके तहत औरंगाबाद जिले की 83,803 हामिला ख़वातीन को माली इमदाद फराहम की गई, जिस पर 34 करोड़ 94,74,000 रुपये खर्च किए गए हैं और हामिला ख़वातीन के बैंक अकाउंट में ये रकम रास्त जमा करवाई जा चुकी है, जबकि मजीद 88,803 हामिला ख़वातीन का इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया है। जात की बुनियाद पर रखे गए महलों और बस्तियों के नाम तब्दील करने से मुताल्लिक एक तजवीज़ हुकूमत के ज़ेर गौर है, जिसके तहत सभी अजला के ज़िला कलेक्टर्स और म्यूनसिपल कमिश्नर्स से डाटा जमा किया जा रहा है। वाज़ेह है कि मुख्तलिफ बस्तियों और महलों के नाम ज़ात की बुनियाद पर रखे गए हैं, जैसे कि मोमिनपुरा, ब्राह्मण गली, कुमारवाड़ा, भीमनगर वगैरह वगैरह। इन बस्तियों और महलों के नाम तब्दील करने से मुताल्लिक हुकूमत की हिदायत पर कार्रवाई शुरू की गई है। इस ज़िमन में हाल ही में जिला कलेक्टर ऑफिस में एक मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें इस तरह की बस्तियों की फहरिस्त तैयार की गई तो पता चला कि जिला औरंगाबाद की हुदूद में 400 से ज्यादा ऐसी बस्तियाँ मौजूद हैं। इसी तरह शहरी हुदूद में भी 50 के करीब ऐसे महल्ले हैं जिनके नाम जात पात की बुनियाद पर रखे गए हैं। ज़राए के मुताबिक सरकारी कारिंदे इन बस्तियों में जाकर वहाँ के साकिनान से मुलाकात करेंगे और उनसे नए नाम की तजवीज़ तलब करेंगे। फिर पुराने नाम और नए नामों की तजावीज़ हुकूमत को रवाना की जाएगी। माजूर अफराद के लिए मुख्तस बजट का 3% और 5% फौरी मुस्तहिकीन में तकसीम किए जाने का मुतालबा प्रहार जनशक्ति पार्टी के ज़िम्मेदारान ने ज़िला इंतज़ामिया से किया है और एक मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया को पेश किया है।
प्रहार जनशक्ति पार्टी और प्रहार अपंग क्रांति आंदोलन नामी तंजीम के जिम्मेदार आज जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और एक मेमोरेंडम जिला इंतजामिया के सुपुर्द करते हुए मुतालबा किया कि साल 1995 के रियासती हुकूमत के फैसले के मुताबिक माजूर अफराद को कौमी धारे से जोड़ने के लिए सरकारी दफातर के बजट का 3-5% हिस्सा हैंडीकैप्ड अफराद के लिए मुख्तस करना लाजमी है, जिस पर दीगर सरकारी महकमों ने तो अमल करना शुरू कर दिया है, मगर छावनी बोर्ड इंतजामिया ने साल 2016 से 2019 तक ये रकम मुतासरीन में तकसीम नहीं की, लिहाजा ये रकम फौरी तौर पर अपाहिज अफराद में तकसीम की जाए। इस तरह की हिदायत छावनी बोर्ड इंतजामिया को दी जाए। इस ज़मन में एक मेमोरेंडम जिला इंतजामिया के सुपुर्द किया गया। इस वफद में दोनों ही तंजीमों के जिम्मेदारान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जे प्रार आमची अशी समस्या आहे की आम्ही छावणी नगर परिषदमध्ये राहतो, ती 40 अपंग आहे आमचे, पण आम्ही तिथं गेलं काय ते म्हणते आम्हाला वरून लेटर नाही, जार वगैरे माहिती नाही, काही माहिती नाही आम्हाला, आणि आमच्याकडे काही तुम्हाला फायदा मिळणार नाही, काही हे मिळणार नाही निधी वगैरे, आम्हाला याच्याबद्दल काही माहिती नाही। मग आम्ही काय केलं, कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिलं। मी अपंग आहे, दोन्ही डोळ्यांना दिसत नाही मला, त्यासाठी मला काही निधी वगैरे काही भेटत नाही। आम्ही कॅन्टोन्मेंट एरियात राहतो, ते म्हणते आमच्याकडे नाही आहे तुमचं काही, ते त्याच्यावर मग आम्ही टॅक्स वगैरे आम्ही तिथं भरतो, ते म्हणतात तुमचं इथं काहीच नाही देत आम्ही, मग तुम्ही वर जा तिकडे जा, मग आज इकडे आलो। शासनाकडून आम्हाला काहीतरी रोजगार द्यायला पाहिजे। शहर की पुलिस फोर्स में भी ताकत निस्मा का इजाफा देखा जा रहा है। हाल ही में रियासत के पुलिस अफसरान के तबादलों के बाद औरंगाबाद पुलिस में 2 खवातीन पुलिस डिप्टी कमिश्नर अफसरान ने अपने ओहदों का जायजा हासिल कर लिया है। गणपति उत्सव से कबल रियासत में भारतीय सेवा और रियासती खिदमत के पुलिस अफसरान के तबादले किए गए थे, लेकिन गणेश उत्सव के दरमियान कानून और इंसराम के बेहतर इंतजाम के पेश नज़र इन तबादलों पर अमलावरी या अपने ओहदों का जायजा लेने के अहकामात को गणेश उत्सव के अख्तिताम तक मुअख्खर कर दिया गया था। इन तबादलों में हमारे शहर के लिए भी 2 डिप्टी कमिश्नर और 1 माविन कमिश्नर के ओहदों पर तकर्रुरात किए गए थे, जिनमें वनकर और गीते समेत अहमदनगर के सब डिविजनल ऑफिसर विशाल ढोमे को भी शहर में माविन पुलिस कमिश्नर के बतौर मुकर्रर किया गया है, जबकि गुज़िश्ता रोज यहाँ से रुखसत पजीर माविन कमिश्नर निकेश काटमोड़े और मीना मकवाना हुस्न खिदमत पर सुबुकदोश हो चुके हैं। उसके बाद दोनों खातून अफसरान ने अपने ओहदों का जायजा ले लिया है। पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने वनकर को परिमंडल 1 की डिप्टी कमिश्नर और गीते को हेडक्वार्टर की डिप्टी कमिश्नर के बतौर जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस तरह अब शहर में बैक वक्त 2 खातून पुलिस डिप्टी कमिश्नर के बरसरे खिदमत होने का ये पहला मौका कहलाएगा, जिससे पुलिस फोर्स में नारी शक्ति के मुजाहरे को तक़वियत हासिल होगी। जिंतूर में सहाफती नुमाइंदे मोहम्मद एजाज पर ऐन दफ्तर तहसील के इहाते से करीब ज़मीन माफिया के ग्रोह ने हमला कर दिया। शहरियान माफिया के खिलाफ करार वाकई कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। बताया जाता है कि सहाफ़ी मोहम्मद एजाज मोहम्मद नवाज पर यह हमला वक्फ बोर्ड की इनामी ज़मीनों की खबरें शाये करने के सबब किया गया। इस हमले के बाद ताल्लुका भर खलबली मच गई। तफसीलात के मुताबिक शहर जिंतूर के सर्वे नंबर 223 की अराजी और इनामी ज़मीन पर शहर के कुछ बदनाम ज़माना ज़मीन माफियाओं ने गैर कानूनी कब्जा जमा रखा है। इस ताल्लुक से शहर के सहाफ़ियों ने कई मरतबा खबरें भी शाये करवाईं और मुताल्लिका इंतजामिया वो जिले के राब्ता वजीर नवाब मलिक को मेमोरेंडम वो मकतूब भी दिए गए। इस बात पर मुश्तइल होकर इन जमीन माफियाओं के ग्रोह ने यहाँ के मारूफ सहाफ़ी एजाज पर जानलेवा हमला कर दिया। एजाज अहमद महज खुशकिस्मती से इस हमले में बाल बाल बच गए, ताहम जूँ ही ये खबर आम हुई तो अवामी हलकों की जानिब से इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए हमलावर ज़मीन माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा जोर पकड़ने लगा। मज़कुरा इनामी अराजी वक्फ की इनामी ज़मीन है और उसके तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र पिछले 8 माह से एजाज मुसलसिल तगोदौ करते आए हैं। मीडिया के अलावा राब्ता वज़ीर से भी नुमाइंदगी करते हुए उनके गोश गुजार किया गया कि मुताल्लिका इनामी ज़मीन की गैर कानूनी तरीके से ये ज़मीन माफिया खुले आम खरीदो फरोख्त का गोरख धंधा कर रहे हैं। भूमाफियांनी माझ्यावर तहसीलच्या आवारात प्राणघातक जीव मारण्याचा हल्ला केला। जामा मस्जिद इनामी जमीन 223ची तक्रार का केली म्हणून आमच्या नावाने त्यासाठी मला मारहाण करण्यात आलेली आहे। हम इस प्रकार तकरीबन 1 साल से लड़ रहे हैं और नवाब मलिक साहब को भी कंप्लेन करे थे और कलेक्टर साहब को भी, और इसमें उन्होंने एक्शन लिया था कि इस पर तत्काल कार्रवाई करो बोल के। और आज हमें भूमाफियों ने तहसील कार्यालय में भूमाफिया वासिफुद्दीन सिद्दीकी और उनके बच्चे
और पप्पू गाजी, रफू गाजी के भाई और उनके साथ और 4-5 जने थे, उन्होंने हमारे पे हमला करे। रोजगार जमानत स्कीम के तहत कुएं की तामीर का बिल निकालने के लिए 4,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए फुलमरी पंचायत समिति के एक सीनियर क्लर्क को एसीबी अमले ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में महकमे इंसदादे रुश्वत सितानी की जानिब से मिली मालूमात के मुताबिक शिकायत कुनिंदा ने अपने खेत में महाराष्ट्र रोजगार जमानत स्कीम के तहत एक कुएं की खुदाई करवाई थी और हाल ही में उसका तामीरी काम भी मुकम्मल हुआ था। इस काम के पैसे हासिल करने के लिए शिकायत कुनिंदा ने फुलमरी पंचायत समिति दफ्तर में अर्जी दी थी। ताहम इस अर्जी के मुताबिक रकम मंजूर करवाने के लिए हेड क्लर्क पांडुरंग सराटे ने अर्जी गुजार से 4,000 रुपये बतौर रुश्वत मांगे। शिकायत कुनिंदा रुश्वत देने के मौकफ में न था, इसलिए उसने एंटी करप्शन ब्यूरो से राब्ता किया और बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करवाई। तो ब्यूरो के अमले ने 2 पंचों की मौजूदगी में इस रुश्वत तलबी के मामले की तहकीक की तो पाया कि सराटे ने फिर से 4,000 का मुतालबा किया और कमे बेशी करवाने की सूरत में 2,500 की बालाई पर अर्जी गुजार का बिल निकालने पर राजी हो गया। एसीबी ने रुश्वत कबूल किए जाने के वक्त पंचायत समिति के इलाके में घात लगाई और सराटे को रुश्वत लेते वक्त रंगे हाथों दबोच लिया गया। नाजरीन, खबरें खत्म करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चिकल थाना सरहदी इलाके में मौजूद सीपेड कोविड केयर सेंटर का कुफल खोलकर नामालूम अफराद ने की वहां तोड़फोड़। चोरी का था इरादा या फिर था कोई और मकसद? रजिस्ट्री और बाउंड शोबे के गेजेटेड अफसरान और मुलाजिमीन तंजीम की जानिब से शुरू किया गया काम बंद एहतजाज। रजिस्ट्री ऑफिस का कामकाज हुआ ठप। ताल्लुका खुलदाबाद से गुजर रही गिरजा नदी पर बनाया गया तालाब दूसरे साल भी हुआ ओवरफ्लो। खुलदाबाद, फुलमरी और सोएगांव के अलावा मजाफात के साकिनान में खुशी की लहर। अब नहीं होगी पानी की किल्लत और खेत भी होंगे सैराब। और मौजे ताजनापुर ताल्लुका खुलदाबाद में मौजूद मुस्लिम कब्रिस्तान तक जाने के लिए नहीं है पुख्ता सड़क। नदी के 4 से 5 फीट गहरे पानी से होकर जनाजा ले जाने पर साकिनान मजबूर। गांव वालों में बेचैनी। नदी पर पुल और कब्रिस्तान तक पुख्ता सड़क की तामीर का इंतजामिया से मुतालबा। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं खत्म होता है। ज़की सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।